बेसन का फेशियल करने वाली बहू, एक सामाजिक सच्चाई को उजागर करती विस्तृत पारिवारिक कथा। आधुनिकता की चकाचौंध में जब सादगी मजाक बनने लगे और घरेलू नुस्खों को पिछड़ेपन का प्रतीक समझा जाने लगे, तब कहीं न कहीं संस्कारों और परंपराओं के धागे ढीले पड़ने लगते हैं। ये कहानी है एक ऐसी बहू की जो सौंदर्य और दिखावे के नाम पर विदेशी क्रीमों, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स और ब्यूटी पार्लर की दीवानी थी, लेकिन जब जीवन ने उसे आईना दिखाया, तब उसे एहसास हुआ कि असली चमक तो दिल और व्यवहार से आती है। गांव के एक छोटे से कस्बे में रहते थे श्री गोकुल प्रसाद मिश्रा। ईमानदार, धर्मपरायण और सरल स्वभाव के व्यक्ति खेती बाड़ी से जीवन यापन करते और अपने इकलौते बेटे राहुल पर जान छिड़कते थे। राहुल पढ़ने के लिए शहर गया और वहां उसे नौकरी के साथ साथ प्रेम भी हो गया, राशि नाम की एक स्टाइलिश, स्मार्ट और आत्मनिर्भर लड़की से। राशि शहर के बड़े परिवार से थी। वह बीबीए कर चुकी थी और एक कॉस्मेटिक ब्रांड की मार्केटिंग टीम में काम करती थी। उसकी दुनिया मेकअप, स्किन केयर, इंस्टाग्राम रील्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के इर्द गिर्द घूमती थी। राहुल ने जब घर पर शादी की बात की तो माता पिता थोड़े हिचकिचाए, पर बेटे की खुशी के लिए मान गए। शादी धूमधाम से हुई और बहू बनी राशि मिश्रा परिवार में आई। चमकती स्किन, गुलाबी होंठ, हाई हील्स और नथ पर लटकता हीरा। उसके आते ही मोहल्ले की औरतों में चर्चा शुरू हो गई। देखो तो जरा, जैसी टीवी में दिखती हैं बहुएं, वैसी आई है गोकुल बाबू के घर। राशि को गांव की आदतें बहुत पुरानी लगती। जैसे ही सुबह होती, सासू माँ तुलसी को जल चढ़ाकर हल्दी का तिलक लगाती, चूल्हे पर गुड़ और दूध से चाय बनती और दाल में देसी घी की छौंक पड़ती। राशि को ये सब अजीब लगता। मान जी, ये सब बेसन हल्दी की बातें तो पिछड़े जमाने की है। आजकल तो विटामिन सी सिरम, नाइट क्रीम और सैलून फेशियल का जमाना है। सासू माँ मुस्कुराकर कहती, बिटिया, जब हम तेरे जितनी थी तो बस बेसन और मलाई ही लगाते थे और रंग ऐसा था कि चांद शर्मा जाए। राशि हंस देती, मान जी, आप भी ना, वो सब अब नहीं चलता, अब ब्रांड्स की दुनिया है। राशि हर महीने शहर जाकर पार्लर में हजारों रुपए खर्च करती। घर में किचन से ज्यादा उसका ध्यान ड्रेसिंग टेबल पर होता। उसका दिन शुरू होता फेस वॉश, टोनर, स्किन ग्लो पैक, आई जेल और शाम को खत्म होता नाइट सीरम, लिप हाइड्रेशन, स्किन फर्मिन क्रीम। सासू माँ कहती, बहू, आज तेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, गर्म तेल लगाऊं? राशि कहती, ओह नो मान जी, तेल तो स्कैल्प को डैमेज करता है, मेरे पास ऑर्गेनिक केराटिन सीरम है। धीरे धीरे घर के वातावरण में दूरी आने लगी। सास को लगता बहू उनसे दूरी बना रही है, बहू को लगता ये लोग उसे नहीं समझते। एक दिन मोहल्ले में शादी थी, सभी महिलाएं तैयार हो रही थी। सासू माँ ने बेसन, दही और हल्दी से बना लेप तैयार किया और कहा, बिटिया, लगा ले, चेहरा चमक उठेगा। राशि ने नाक चढ़ाई, मान जी, मैं ये देसी पेस्ट नहीं लगाती, मेरा स्किन सेंसिटिव है। लेकिन अचानक उसी शाम राशि का चेहरा एक नए फेस पैक से जल गया। नाक, गाल और माथे पर रैशेज और जलन के निशान आ गए। वो घबरा गई। डॉक्टर ने कुछ दवाएं दी और कहा, कॉस्मेटिक एलर्जी है, अब कुछ दिनों तक कुछ मत लगाना। उस रात सासू माँ चुपचाप आई। हाथ में बेसन, गुलाब जल और दूध का मिश्रण था। बोली, बहू, बिना बोले लगा दूं, मैंने अपने जीवन में इसे कई बार आजमाया है। राशि की आंखों से आंसू बह निकले, मान जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी बातों को मजाक समझती रही। सासू माँ ने प्यार से उसका चेहरा धोया और हल्के हाथों से लेप लगाया। 2 दिन में ही राशि के चेहरे की जलन घटने लगी, रंग फिर से निखरने लगा। अब वो समझ गई थी, माँ की बातों में अनुभव है और घरेलू नुस्खों में सादगी की वो शक्ति जो किसी ब्रांड में नहीं। अब राशि हर सुबह तुलसी को जल देती और सासू माँ के साथ बैठकर बेसन का फेशियल करती। मोहल्ले की लड़कियां अब उससे बेसन मलाई के टिप्स पूछती। उसने इंस्टाग्राम पर देसी सौंदर्य रहस्य नाम से पेज शुरू किया, जहां वह गांव के घरेलू नुस्खे साझा करती। रिश्ते भी सुधर गए। सास बहू अब साथ में हंसती, बातें करती और शाम को नीम के पत्तों से बना टोनर लगाती। जिंदगी की असली चमक कृत्रिम चमक में नहीं, सादगी और अपनापन में है। माँ के घरेलू नुस्खे केवल सौंदर्य नहीं, अनुभव और रिश्तों की सुगंध होते हैं।